गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग। मैं कंचन कुमारी महागमा गुड्डा झारखंड से। आज हम लोग बात करेंगे हैबिट के बारे में कि हमारी क्या क्या आदतें हैं। बार बार दोहराने वाले व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। जो अपने यानी जीवन में बार बार जो चीज करते हैं, अपने व्यवहार में उपयोग करते हैं, उसे हमें हैबिट कहते हैं। हैबिट दो प्रकार के होते हैं, यानी जो बैड हैबिट और गुड हैबिट। गुड हैबिट क्या होता है? वो हैबिट जिससे हमारी जीवन की शैली। गुड हैबिट जैसे कि वो हैबिट जिसे हमारी जीवन की शैली सफलता की ओर ले जाता है, उसे हम लोग गुड हैबिट कहते हैं। और बैड हैबिट क्या होता है? जो हैबिट जिससे हमारी जीवन की शैली असफलता की ओर ले जाती है, उसे बैड हैबिट कहते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जो भी गुड हैबिट है, बैड हैबिट है, यानी उसे कैसे निकालना है, खत्म करना है, उसके बारे में जानेंगे। सफल लोगों की आदतें। सफल लोग क्या करते हैं? सफल लोग और उसके हमारे जीवन में बहुत ही फर्क होता है। उस सब सफल लोग हमेशा आदतों से आपके जीवन में बहुत फर्क होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका भविष्य का फैसला होता है। सफल लोग जो करते हैं उसी के अनुसार उसका क्या होता है, भविष्य का फैसला होता है। और उसे जीवन में ऊपर जाने से यानी उसका आदतें ही बहुत जरूरी होता है। और बुरी आदतें वाले क्या होते हैं, हमेशा नीचे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उसका आदत क्या है, गंदा है। इसी कारण से वो क्या होता है, नीचे की ओर चले जाते हैं। सफल लोगों की आदत। सफल लोग क्या करते हैं, हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं। वो एक भी मिनट टाइम यानी कि सदुपयोग वेस्ट नहीं करते। वो हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं। और बुरी आदत वाले लोग क्या करते हैं, असफल लोग, वो समय की कीमत नहीं जानते हैं, क्योंकि वो एक एक समय को क्या करते हैं, वैल्यू ही नहीं देते हैं। भगवान ने सभी को दिन के 24 घंटे दिए हैं, क्या करने के लिए? सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन क्या करता है कि एक एक मिनट वो क्या करता है, दुरुपयोग में टाइम को वेस्ट यानी कर देता है। इसीलिए क्या करता है, सक्सेसफुल लोग क्या करता है, हमेशा एक एक मिनट क्या करता है, समय का सदुपयोग करता है। और वो क्या आता है, उसका आदत बन जाता है। सफल लोग हमेशा समय के पाबंद होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सफल लोग हमेशा समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या हर पल क्या करते हैं, समझदारी से वो कोई भी काम करते हैं उसका यानी। सफल लोग हमेशा समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो हर समय हर पल क्या करता है, समझदारी से उपयोग करते हैं। उन्हें हमेशा समय का पालन करना अच्छा लगता है। हर रोज सुबह जल्दी उठते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम समय का पूरी तरह से कैसे उपयोग कर सके। वो एक भी मिनट नहीं चाहता है कि मेरा वेस्ट जाए। वो कभी भी नहीं चाहता है कि हमारा समय कीमत यानी हमारा समय का गलत उपयोग हो, और समय का हमें क्या हो, कीमत पता नहीं चले। वो हमेशा सोचता है कि हमें समय की एक एक मिनट का कीमत, समय का कीमत यानी वैल्यू देता है। और क्या कहता है, सफल लोग खुद को हमेशा बेहतर और होशियार समझते हैं। वो लोग क्या सोचता है कि हम यानी अपने आप में मजबूत और क्या होते हैं, होशियार और बेहतर समझते हैं। वो हमेशा किसी भी कार्य को मजबूती से और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जब किसी भी कार्य में असफल होता है तो वो खुद को कमजोर नहीं समझते हैं, बल्कि वो अगली बार उससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में वो बेहतर इंसान बनने से उसे आगे की ओर
आगे बढ़ने का विचार करते रहते हैं। सफल लोग काम पूरा करने के लिए हमेशा अच्छे समय का इंतजार नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, सफल लोग हमेशा यानी कोई भी काम करने के लिए अच्छे टाइम व मुहूर्त या कोई चीज का नहीं देखता है। लेकिन हम लोग का यहाँ का तो मुहूर्त दिखवा लेते हैं पंडित जी से, है कि नहीं है, तब उसके बाद कोई भी काम करेंगे। लेकिन क्या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो देखते हैं कि हमारा मैनेजमेंट सही है, हमारा सब कुछ सही है, वो लोग तो काम करना यानी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ सोचते हैं कि अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है तो अच्छा काम करने का अभी समय नहीं है, तो वो क्या करते हैं, समय का इंतजार करते हैं। इसके चलते वो क्या करते हैं, पीछे ही रह जाते हैं। इसीलिए सफल लोग हमेशा यानी को कैसे भी समय रहे लेकिन वो समय का इंतजार नहीं करते हैं और वो अपना काम में लगे हुए रहते हैं। सफल लोग बुरे समय में भी वो अपना काम करते रहते हैं। वो कभी भी अच्छे समय आने का इंतजार नहीं करते हैं। वो कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो समय की कीमत रखते हैं और हमेशा जो भी वैल्यूएबल समय है उसका उपयोग करना चाहते हैं। सफल लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं। जो सफल लोगों की आदत है वो क्या है कि सकारात्मक यानी सोचने का, वो लोग क्या करते हैं, नकारात्मक नकारात्मक नहीं सोचते हैं। अगर यदि वो नकारात्मक सोचेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, हर हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। सकारात्मक सकारात्मक सोचने से क्या होता है, उसकी जो आदतें हैं वो भी क्या होता है, सकारात्मक बना हुआ रहता है और वो उसका व्यवहार भी सकारात्मक सकारात्मक रहता है। इससे उसका कार्य भी क्या होता है, बहुत अच्छे से ये होता है। लोग हमेशा अपने मन को शांत रखते हैं। सफल लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने मन को शांत रखते हैं और गुस्सा कभी भी नहीं करते हैं। मन शांत रखने से जो भी काम होता है वो आसानी से हो जाता है और किसी भी परेशानी में नहीं आता है। सफल लोग हमेशा खुद को और मन को शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से कोई भी काम होता है वो करने का प्रयास करते रहते हैं। वो लोग कभी कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि गलत यानी करते करते ही कोई काम को आगे बढ़ता है। एक ही बार करने से कोई भी व्यक्ति आगे सफलता की ओर नहीं पहुंचता है। सफल लोग हमेशा बुरे लोगों को भी अच्छा राय देते हैं। सफल लोग क्या करते हैं, बुरा लोगों का भी राय देते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं कि उसको भी यानी कैसे दूसरे को भी हम सफल बनाएं। वो ये नहीं चाहता है कि हम सक्सेस तो हो गए हैं तो बगल बाजू वाले को नहीं बनाए। वो चाहता है कि हम सभी को साथ में लेके चले। इसीलिए वो क्या करते हैं, बुरे लोग हैं उसको मना करता है कि ऐसे करो तब आगे की ओर बढ़ेगा। अगर यदि ऐसा काम अच्छा से काम नहीं करेगा तो आगे की ओर सफलता की ओर नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए वो क्या कहते हैं, सफल लोग हमेशा बुरे लोगों को भी अच्छी राय देते हैं और उसे अच्छे मुकाम में पहुंचने का उसे रास्ता बताते रहते हैं। सफल लोग हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग पहले से ही करके रखते हैं। क्या होता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसे लाइफ और फ्यूचर की प्लानिंग पहले से नहीं करके रखते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो मुसाफिर की तरह होता है, उन्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं होता है, उन्हें आखिर कहाँ तक जाना है और उनकी मंजिल कहाँ पर है। सफल लोग प्लानिंग प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं। सफल लोग क्या करते हैं, हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं कि आज क्या करना है, कल क्या करेगा, तो उसका प्लानिंग यानी पहले से करके रखता है। और जो सक्सेसफुल लोग नहीं होते हैं तो वो आज क्या करेगा, अभी क्या करेगा, कल क्या करेगा, उसका यानी पहले से प्लानिंग करके नहीं रखता है। नहीं रखने के कारण वो क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करता है, कल क्या करना है उसका प्लानिंग एक दिन पहले करके रखता है, जिससे वो के समय सही सही समय पर सही जगह पर पहुंच पाता है और वो कोई भी काम को अच्छे से कर पाता है। वो हर एक कदम सोच समझ कर लेते हैं, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता है।
सफल लोग हमेशा फिट और स्वस्थ रहते हैं। सफल लोग क्या होता है, हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। वो अपने शरीर के लिए बड़े ही चिंतित रहते हैं। उन्हें पता है अगर जीवन में सफल होना है तो स्वास्थ्य का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है तो हमें काम करने में पावर, मेहनत, और हमारा माइंड हमेशा स्वस्थ रहता है और हमें उसमें प्रगति भी हासिल होती है। सफल लोग के पास हमेशा कार्य करने का प्लान रहता है। वो कोई भी काम करेगा उसका पहले ही से ही प्लानिंग करके रखेगा। और वो क्या करते हैं, सफल लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया लिखने की आदत करते हैं। और क्या करते हैं, सफल लोग को सुबह जल्दी उठने की आदत रहता है और वो नित्य दिन चाहता है कि हम व्यायाम करें, जिससे कि हमारा आदत, हैबिट यानी सही रहे, जिससे कि हम सही ढंग से कोई भी कार्य को कर सके। सफल लोग हमेशा कड़ी मेहनत और अनुशासन करते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया नया करने यानी डेवलप करने का करते मेहनत करते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, सफल लोग हमेशा जीतने का प्रयास करते हैं। कभी नहीं सोचता है कि वो हम कोई भी कार्य करने में हम हार जाए। वो लोग क्या समझते हैं कि हम कोई भी कार्य करें तो उससे हमें क्या हो, सफलता मिले। वो इसीलिए वो हमेशा जीतने का प्रयास करते रहते हैं। और सफल लोग हमेशा क्या करते हैं, नकारात्मक लोगों से दूर रहते हैं। वो सफल लोग हमेशा जो भी नकारात्मक नकारात्मक लोग होते हैं उससे दूर रहते हैं। और वो क्या करते हैं, हमेशा कोई भी काम को सोच समझ कर करते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं। जैसे कि सफल लोग क्या होता है, सुविधाओं के अनुसार उसके क्या होते हैं, आदतों में भी डेवलप होती जाती है। जैसे जो कोई भी यानी व्यक्ति है, जो पैदल चलने वाला है और जो गाड़ी चलाने वाला है, अगर यदि कोई गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति को बोल दिया जाए कि तुम जा फलना जगह पैदल, तो वो जा नहीं सकता है। लेकिन जिसको पैदल चलने की आदत रहता है तो उसको बोल दिया जाए कि इतना दूर तक तुम्हें पैदल जाना है, तो वो इधर देखता है ना उधर देखता है, वो सट से पहुंच जाता है। लेकिन वही जो गाड़ी में चढ़ के जाने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, उसको उसका माथा में दर्द हो जाता है, क्योंकि वो कभी पैदल चलता ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है, हमेशा दोनों का यानी और आदत बना के रखना है। जहाँ पैदल चलने का नौबत आए तो वहाँ पैदल चलना है, और जहाँ गाड़ी का सुविधा मिले वहाँ गाड़ी से जाना है। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा को शुरू शुरू में स्कूल भेजते हैं तो क्या होता है, वो स्कूल से दूर भागता है। लेकिन वो जो बच्चा जो जब धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है तो वो क्या होता है, उसकी आदत बन जाती है। उसकी आदत बन जाती है तो वो क्या करता है, रोजाना खुशी खुशी से अपने टाइम पर स्कूल जाने लगता है। इसी तरह कि हमें जो काम यानी कर रहे हैं तो रोजाना रेगुलर करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी आदतें बन जाती है। लेकिन एक दिन अगर कहा जाए तो वो क्या होता है, हम उससे दूर ही भागते चले जाते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य हमेशा रोजाना रेगुलर करना चाहिए, जिससे कि हमारा हैबिट बनी रहती है। बैड हैबिट से क्या क्या हानियां हो सकती है। बिना पूरी बात को सुने बोलना, अगर यदि कोई बोल रहा है और बाजू वाले के बात को बिना सुने ही अगर हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो ये भी क्या होती है, बुरी आदत होती है। इसीलिए पहले सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कहता है उसकी बातों को पहले सुन लेना है, फिर उसके बाद ही आंसर देना है। इसमें क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा से समझ पाएगा और हम जो बोल रहे हैं वो बातों की को भी वो अच्छे से समझ पाएगा। इसीलिए बिना पूरी बात सुने ही पहले नहीं बोलना चाहिए। और क्या होता है, बड़ों की बात में भी नहीं, यानी बड़ों के बात में बोलना, जब दो बड़े व्यक्ति बात कर रहे होते हैं छोटे को नहीं बोलना चाहिए बीच में। क्योंकि अगर यदि दो बड़े व्यक्ति बात कर रहे हैं बीच में बोल रहे हैं तो वहां भी क्या होता है, ये हमारा ये गलत
गलत यानी हैबिट होता आदत होता है। क्योंकि अगर यदि 2 बड़े व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो वो दोनों को पहले बात कर लेने चाहिए। फिर वो जो बोल रहे हैं, उसमें देखना चाहिए कि दोनों में कुछ गलत तो नहीं कहा। अगर यदि कुछ दोनों में कुछ गलत कहा, तो उसके बाद में वो दोनों जब चुप हो जाएँगे, तब उस जगह पर बोलना है कि आपने ये गलत बोला, आपने ये गलत बोला। उसके बाद क्या होता है, दोनों क्या करता है, सुधारने का प्रयास करता है। अगर यदि उसी के बीच में बोल दिए, तो क्या होता है, दोनों झनझना जाते हैं और दोनों क्या होता है, डांटने लगते हैं। इसीलिए दोनों के बीच यानी नहीं बोलना चाहिए। 2 बड़े व्यक्ति बात कर रहे थे, तब बीच में छोटे को नहीं बोलना चाहिए। क्यों और क्या होता है, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे का सेवन भी क्या होता है, बैड हैबिट है। क्यों, नशे का सेवन से बुरे आदतों में से एक होता है। क्या होता है, नशा एक ऐसा बुरा आदत है जो हमारे शरीर को क्या करता है, अंदर से खोखला कर देता है। और इसके साथ ही नशे का सेवन करने से दूसरे भी हमारे बारे में क्या करते हैं, बुरा सोचने लगता है। फलना तो दारू पीता है, ऐसे सेवन करता है, बीड़ी सिगरेट करता है, इसीलिए कहता है वो, तो दूसरे व्यक्ति भी क्या कहते हैं, हमारे बारे में बुरा सोचने लगते हैं। और नशा करने वाले का क्या करना है, यानी इन उसको कहता है कि ये समझदारी से कोई भी काम को नहीं कर पाएगा। अ, लेकिन अगर यदि अच्छे से उसको समझाते हैं, तो वो क्या करता है, नशा करना छोड़ देता है। अगर यदि नशा करने वाले को अगर लंबे समय तक समझाते रहे, तो वो खुद को भी समय के साथ वो बदल देता है, और क्या दूसरों को भी वो नुकसान होने से बचा लेता है। भूख न लगने पर भी खाना है। कोई-कोई व्यक्ति क्या होता है, भूख भी नहीं लगता है, फिर भी खाते जाता है, खाते जाता है। तो वो क्या आता है, उसमें वो भी हमारी क्या है, बैड हैबिट है। इसीलिए क्या है, जिस समय भूख लगे उसी समय खाता है। कि इस समय काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और भी अन्य लोगों के साथ भी यह हो रहा है। इसके अंदर यह बात सामान्य होती है कि भूख ज़्यादा लगे तभी खाना खाना चाहिए। और क्या होता है, कुछ देर पर कुछ लोग खाना खाते रहते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब यानी भूख लगे तभी खाना चाहिए, और खाना को अच्छे से चबा-चबा के खाना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर को फ़ायदा करे। नहीं तो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए कि हमारा शरीर में बुरा प्रभाव पड़े। बार-बार खाना खाने से क्या होता है, शरीर अधिकतम समय खाने को पचाने में व्यस्त रहता है। अगर शरीर खाने को पचाने में व्यस्त रहता है, जिसके कारण शरीर में क्या होता है, आलस हो जाता है। आलस हो जाता है तो क्या होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। कुछ काम नहीं करने का मन करता है, तो क्या हुआ, वो हमारा समय जो था काम करने का, वो समय क्या होता है, व्यर्थ चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसीलिए भूख लगे तभी खाना चाहिए, नहीं तो बार-बार नहीं खाना चाहिए। क्या व्यायाम ना करना। अभी का लोग जो है, क्या खाना तो खा लिया, सब चीज़ कर लिया, लेकिन क्या करता है, व्यायाम नहीं करता है। व्यायाम नहीं करता है तो क्या होता है, यह समय ऐसा आ गया है कि हम बैठे-बैठे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी काम ऐसे भी होते हैं जिसके लिए हमें शारीरिक काम नहीं करना होता है। लेकिन इंसान का शरीर ऐसा नहीं है कि बस बैठ कर रह गए तो स्वस्थ यानी कि ठीक हो जाएगा। व्यायाम करने का उसको ज़रूरत होगा ही होगा, क्योंकि व्यायाम करने से हमारे जो शरीर में खून का बहाव होता है, क्या होता है, सही से होने लगता है, और जो हार्ट बीट होता है, वो क्या होता है, सही से कार्य करने लगता है। शरीर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन ले पाता है। लेकिन व्यायाम न करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर में क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। शरीर में तरह-तरह के बीमारी का जन्म होने लगता है। ऐसे में क्या होता है, हमें कम समय के लिए ही व्यायाम करना ही ज़रूरी है। लेकिन हमें क्या करना है, शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, तो थोड़ा-सा टाइम निकाल कर थोड़ा भी व्यायाम कर लेना चाहिए। नया ज्ञान न लेना। नया ज्ञान न लेना या क्या होता है, खुद को अपडेट नहीं होना। अगर यदि हम अपना जीवन में नया ज्ञान नहीं लेते, तो खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं। ये
एक बुरी आदत होती है जो खुद को अपडेट नहीं करते हैं, उसके अंदर ये क्या कहते हैं, बैड हैबिट है। क्योंकि इस भागती और दौड़ती दुनिया में काफी कुछ होता रहता है। कुछ ऐसा भी होता है जिसका असर हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई नौकरी कर रहा हो। अगर वह खुद को अपडेट नहीं रखेगा तो वो काफी पीछे हो सकता है। आपको हर एक चीज की जानकारी नहीं रखनी है, बस आपको उस चीज के अपडेट को जानना है जो आपको किसी तरह से असर करता है। जो खुद को अपडेट रखते हैं उन्हें दूसरे के जानकारी भी मानते हैं। लोग हमेशा यही सलाह लेते रहते हैं कि इसके साथ ही खुद को अपडेट रखने वाला आगे बढ़ता है। अगर यदि हम खुद को अपडेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अगर यदि हम खुद को अपडेट नहीं करते तो क्या होते हैं, हम पीछे की ओर चले जाते हैं। इसीलिए हमें खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। इसीलिए हमें बुरी आदतों को छोड़ खुद को अपडेट करना है। और काफी जानकारी अपने मोबाइल फोन से भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल इंसान के जीवन में काफी जरूरी हिस्सा रखता है। लेकिन जब किसी चीज का उपयोग ज्यादा होता है तो क्या होता है, नुकसान भी होता है। बहुत से लोगों को समय के साथ मोबाइल का क्या होता है, लत लग गया है। जब से स्मार्टफोन बाजार में आया है तब से लोगों को ज्यादा मोबाइल का लत लगना शुरू हो गया है। लोग कह भी इस लत से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि मोबाइल की लत कम नहीं हो सकती। आजकल क्या होता है, छोटा बच्चा को भी फोन चाहिए, क्योंकि वो फोन नहीं दीजिएगा तो वो खाना ही नहीं खाएगा। इसीलिए आजकल यानी मोबाइल का भी छोटा छोटा बच्चा को भी क्या होता है, लत लग गया है। और जब से लॉकडाउन लगा है तब से और भी ज्यादा, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल जितना हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है। इसीलिए यानी काम लगे तभी मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ों की बात को ना मानना। अगर यदि हम बड़ों की बातों को नहीं मानते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है, बैड हैबिट होता है। इसको हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, यानी बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़ों की बात को मानना चाहिए। अगर यदि हम नहीं मान रहे हैं तो ये भी हमारा क्या होता है, बैड हैबिट होता है। और जीवन का कोई लक्ष्य न रखना। अगर यदि हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य को नहीं रखते हैं तो हम क्या होते हैं, यूं ही जिंदगी को काटते रहते हैं। लेकिन हमें जीवन में क्या होता है, लक्ष्य रखना है, टारगेट रखना है, तभी तो हम उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। अगर जीवन में टारगेट ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या लक्ष्य है हमारा, तो क्या हमारा वो लक्ष्य को फोकस ही नहीं करेंगे तो हम आगे की ओर कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए क्या होता है, हमें जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य रखना अनिवार्य होता है, तभी हम आगे की ओर बढ़ सकेंगे और सफलता हासिल हो सकेंगे, हो सकता है। जो भी असफल होते हैं तो वो क्या होते हैं, जीवन को यूं ही काटते रहते हैं, क्योंकि उसका जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। इसीलिए सफल व्यक्ति के पास हमेशा कोई ना कोई क्या होता है, लक्ष्य होता है। आपको भी अपनी जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य रखने की यानी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। आप सबसे पहले लक्ष्य को बनाएं, इसके बाद ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह कोशिश करें। तो क्या होता है, अगर यदि हम कोई लक्ष्य बना के रखते हैं तो ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यदि लक्ष्य बना ही नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ से। रात को ज्यादा देर तक जागना, रात को ज्यादा देर तक जागना भी क्या होता है, हमारी बैड हैबिट होती है। क्योंकि रात तक जगने से शरीर और दिमाग पर बुरा असर देखने को मिलता है। रात को जगने से पूरा दिनचर्या ही खराब हो जाता है। क्या होता है, रात को अगर यदि हम जग गए, नींद पूरा नहीं हुआ, हमारा बैटरी रूपी शरीर में जो बैटरी रूपी यानी शरीर है तो वो क्या होता है, चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होने के कारण हमारा क्या होता है, पूरा ही दिनचर्या खराब हो जाता है, जिससे हमारे दिन में क्या होता है, काम करने का मन नहीं करता है और अलबेलापन लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऊपरी
जरूरी काम होने पर और लंबे समय तक देर रात तक जाग जाते हैं। और क्या होता है, रात को देर जागने से आलस होता है और वो काम करने में मन नहीं लगता है और सारा दिन व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए हमें रात को जागकर दिन के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्यादा बोलना भी क्या होता है, हमारा बैड हैबिट होता है। क्योंकि ज्यादा बोलने से भी हमारा दिमाग क्या होता है, कमजोर हो जाता है। और क्या होता है, समाज में हमारा इज्जत भी नहीं रहता है, बोलेगा फलना तो बहुत बोलता है। ऐसा भी काम नहीं करना है जो हमें समाज के लोग भी बोले कि समाज के लोग भी हमें इज्जत न करे। इसीलिए हमें अपने दायरे में रहकर जितना हो सके उतना ही बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। दोस्त और अन्य लोगों के सामने मजाक बन जाता है। अगर यदि ज्यादा बोलते तो क्या बोला, वो आदमी तो इतना ज्यादा बोलता है कि उसका बात ही मत पूछिए। इसीलिए क्या होता है, दोस्त और अन्य लोगों के सामने क्या होता है, मजाक बन जाता है। ज्यादा बोलने से दूसरे हमेशा क्या होते हैं, नाराज रहते हैं। क्या बोलते हैं कि हमेशा यानी वो ये बोलते रहता है, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं, दूसरे हमेशा क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं और दूसरों की भावना और विचार को नहीं समझ पाते। अगर आप भी ज्यादा बोलते हैं तो आज से और अभी से ज्यादा बोलने वाली जो आदत है उसे छोड़ दे। इससे आपको भी फायदा और सामने वालों को फायदा मिलेगा। कम बोलना एक अच्छी आदत है, आदतों में से एक आदत है। कम कम बोलने वाले का बहुत फायदा मिलता है। आप भी कम बोलने का फायदा जान सकते हैं। तेज आवाज में गाने सुनना, तेज आवाज में गाने सुनना भी ये क्या है, हमारी बैड हैबिट है। गानों को सुनना बुरा नहीं होता है, लेकिन गानों को सुनने से फायदा ही कोई देखने में मिलता है। लेकिन जब गानों में तेज आवाज पर लंबे समय तक सुना जाए तो क्या होता है, यह बुरा माना जाता है। तेज आवाज में गाने सुनना बुरा इसलिए होता है क्योंकि इससे हमारे क्या होता है, कान खराब हो सकता है और दिमाग के जो नर्वस सिस्टम है वो उसमें क्या होता है, बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए गानों को हमेशा धीरे धीरे धीमे आवाज पर सुने, जिससे कि वो ध्वनि प्रदूषण भी नहीं हो और दूसरे कोई बोले भी नहीं कि फलना के घर में इतना आवाज, तेज आवाज से गाना बज रहा है, जिससे क्या होता है, दूसरे लोग को डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा भी काम हमें नहीं करना चाहिए। सारा दिन खाली रहना, अगर यदि हम सारा दिन खाली रहते हैं तो क्या होता है, हमारा मन इधर इधर का गलत पलत चीज सोचते रहता है। इसीलिए हमें दिन को यानी दिन में हमेशा मन को हमेशा बिजी रखना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, जिससे कि हमारा जो भी आदत है वो बनी रहे। हमारा मन यानी इधर उधर की नहीं सोचे। इसीलिए क्या करना है, समय को यानी समय को यानी बिजी रखना है। अगर खाली समय रहता है तो क्या होता है, खाली मन शैतान का घर हो जाता है। इसीलिए हमेशा मन को हमेशा बिजी रखना है। अगर काम नहीं है तो अच्छे किताब पढ़ने लगे या कोई भी काम करने लगे, लेकिन हमेशा बिजी रहना है, यानी खाली कभी भी नहीं रहना है। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं रहता है तो आप कुछ ना कुछ करते रहिए, और कुछ करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ करते रहना से क्या होता है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपने काम को ना करना भी ये क्या होता है, बैड हैबिट होता है। अगर हमारा जो काम है वो हमें अपने काम को कर लेना चाहिए और दूसरे के काम में भी क्या करना है, मदद करना चाहिए। एक तरह की जो हमें शिक्षा मिली है वो में से एक है। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो वो अगर यदि नहीं कर पाता है तो उसमें हमारा मदद करने का फर्ज बनता है। क्योंकि हम मर्द अगर यदि हम मदद कर देते हैं तो वो व्यक्ति आगे की ओर सक्सेस की ओर बढ़ जाता है, तो वो हमें दुआ देता है कि उसी के बदौलत आज हम इतना आगे बढ़ गए हैं। वो कभी ये नहीं कहता है कि वो ऐसा किया तो यानी हम आगे नहीं बढ़ पाए। वो हमेशा बोलता है कि आज उन्हीं की देन है जो हम इतना आगे सक्सेस हुए हैं। इसीलिए कहता है कि हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आगे की ओर बढ़ सके। क्या करना है, एक एक यानी बुरी आदतों का चेंज करना है। जो भी बुरी आदतें हैं उसे बदला करना बहुत ही अ, यानी मुश्किल होता है, लेकिन अगर यदि धीरे धीरे करते हैं तो वो भी आदत क्या होता है, सही में यानी होने लगता है।
किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम से खुद में बदलाव करना क्या होता है इसमें आदत में यानी मुश्किल लगता है, लेकिन एक करके आदतों को बदले तो वो क्या होता है यानी नोटिस करें कि आप में सबसे बुरी आदत क्या है, फिर उस आदत को किस तरह परिवर्तन करना है ये सोचे, उसके बाद बदलाव शुरू करें। शुरू में आदत बदलने में क्या होता है प्रॉब्लम होगा, पर हार न माने, किसी भी हालत में बुरी आदत को छोड़ने का कोशिश करें। अगर आप रेगुलर आदत सुधारने में लगे रहते हैं तो क्या होता है जरूर एक दिन हमारी आदत सुधर जाती है। और किसी भी आदत को बदलने में क्या होता है 15 से 90 दिन का समय लेता है, जिससे वो जो भी हमारे अंदर बैड हैबिट होते हैं वो क्या होते हैं धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं, और हम यानी कि अच्छे हैबिट जो है वो हमारा बनते चले आते हैं। बुरी आदत से दूर रहे। क्या होता है बुरी आदत के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है संगति का। जो जैसा संगति में रहता है उसका उसके वो असर पड़ जाता है। जैसे बोलता है कि जैसे यानी जैसे रहेगा संग वैसा लगेगा रंग। इसीलिए करता है कि बुरी आदत के पीछे सबसे बड़ा कारण किसका होता है संगति का असर पड़ता है। जैसा संगति में रहेंगे वैसा ही हमें हमारा असर होगा और हमें वैसे ही करने को मिलेगा। इसीलिए हमेशा संगति का अच्छे से यानी ख्याल रखना चाहिए। जो सक्सेसफुल लोग हैं उसी से यानी दोस्ती रखना है। जो भी यानी नीचे कैटेगरी के है जो नकारात्मक सोचने वाले हैं उसके उस पे यानी दोस्ती नहीं रखना है। उसको यानी अपना ये नहीं दोस्त नहीं बनाना है, क्योंकि उसका असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर यदि हम चोर के साथ रहेंगे, चोरी नहीं भी किए हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा वो तो चोर के साथ रह रहा है, तो उसके साथ साथ हम लोग क्या हो हम लोग भी चोर ही कहलाएंगे। इसीलिए अच्छे संगति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अच्छे संगति पर रहना चाहिए और अच्छे लोगों को यानी अच्छे लोगों के साथ हमेशा रहना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और क्या होता है नई आदत डाले। अधिकतर एक्सपर्ट बनने के लिए क्या होता है नई आदत को यानी डालना बहुत ही जरूरी होता है। अगर यदि हम अच्छी आदत डालनी होगी, मतलब कि अगर हम अपनी किसी भी खराब आदत को यानी पीछे छोड़कर आगे की ओर यानी बढ़ रहे हैं, जो हमको सफल होने से कोई नहीं भी रोक पाएगी। अगर यदि हम जो भी बुरी आदतें हैं उसे छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं जो भी नई आदत को लेकर, तो वो क्या होती है हमें सफलता की ओर ले जाती है। वो कभी हमें नकारात्मक या उस तरफ नहीं ले जाती है, वो हमेशा क्या करती है सफलता की ओर ले जाती है। हमको उस आदत को कैसे रोकने या उस आदत से होने वाले नुकसानों से ज्यादा यानी कि उस आदत से जो भी यानी हो रहा था उससे हमें अच्छा ही होगा और वो उसके फायदा भी बहुत होगा। इसीलिए हमें नई आदत को यानी पुराने आदत को छोड़ नई आदत को अपनाना है और उससे आगे बढ़ना है। खुद को हमेशा बिजी रखना है, क्योंकि बुरी आदत से दूर रहने का आदत क्या है खुद को हमेशा बिजी रखना और मनपसंद एक्टिविटी करना, जैसे खेल कूद करना, बुक्स मूवीज इत्यादि। क्या इस सब में क्या करना है हमेशा व्यस्त रहना है और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम अपने आप को अकेला नहीं समझना है। जब भी अकेला समझे तो हमेशा यानी गलत यानी चीज आते रहेगा। इसीलिए हमेशा यानी खुद को हमेशा बिजी रखना है। विश्लेषण करे कोई भी आदत है उसको क्या करना है उसको विश्लेषण करना है और वो से कर्म उसका विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी होता है। चीजें हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती है। ओके थैंक यू। हमें रिज्वाइन करना होगा।